प्रसंग है, समय भी नजदीक है। तो जिस समय भगवान कृष्ण के सामने भीम आए, वो छोटी गई चिड़ैया ले रही हाथ में और कही कन्हैया सहदेव से कहा पूछ रहे कि भैया वो तो ज्योतिष की बात है, सहदेव ही बता सकते हैं। क्या तो ने कहा मैं हूं तो बताओ। कन्हैया बोले मैंने सम्मत पूछोगे जा साल कैसो रहे हो। भीम ने कही सम्मत तो आवे और 6 महीना बाद तुम अब वही बता दो जो हाथ में कहा है। तुमसे ज्यादा बड़ा विद्वान चतुर तो कोई नहीं है और न तुमसे बड़ा कोई ज्योतिषी है। सो भगवान कन्हैया ने ध्यान लगाओ कि भीम के हाथ में चिड़ैया बन है। भैया भीम बोलो हाथ में चिड़िया बनना है। भीम ने की तो ठीक है प्रभु चिड़िया बनना तो अच्छे और बता दो मरिया का जिंदी। अब भगवान पर गए चक्कर। मैं कह दूंगा चिड़ैया जिंदी है और मुट्ठी में बन रहे दावे के छोड़ देंगे लो कहां है जिंदी। और मैं कहूंगा मरी है तो जिंदी तो हाथ में थी। सो कन्हैया ने की दादा भीम हाथ में तो चिड़ैया है पर मरी और जिंदी त्याय हाथ की बात है। उन्होंने की ठीक चिड़ैया मरी जिंदी में हाथ की बात है तो सब में तो त्याय हाथ की बात है, जो कुछ पूछने की बात है। हंस गए भगवान कि आज भीम ने जीवन में कभी एक बात बढ़िया कही। धर्मराज दुष्ट से कही कि बोलो राजसूय यज्ञ करना चाहते हो? हमारा चाहते हैं। तो राजसूय यज्ञ संपन्न तब होगा तब जरासंध मारा जाएगा मगध देश में। अरे महाराज 10,000 हाथी को बोले भाई काया में बुकाई तई जल्दी मत जावे। और ये डॉक्टर दिलीप साहब उनकी तरफ से 100 रुपए की हार माला है, धन्यवाद। श्रोता बंधुओं तो धर्मराज दुष्ट ने लिखी तो महाराज 10,000 हाथियों का बल है उसमें। कन्हैया ने की सुनो दुश्मन अगर बलवान हो तो 4 नीतियां हैं, साम ताम दंड और भेद। रिंकू प्रधान जी की तरफ से 100 रुपए की हार माला है, धन्यवाद। सुनो सब बच्चों ध्यान से, दुश्मन बलवान हो तो 4 नीतियां बताई जाती हैं, साम दाम दंड और भेद। और ज्यादा पेश न जावे तो फिर भेद नीति अपनानी चाहिए। तो ठीक है महाराज, पहले बार दुश्मन को भेद ले अपने भैया अर्जुन को भीम को में संग करते हो। धर्मराज दुष्ट बोले प्रभु ले जाओ, लिवा ले जाओ। और ये हरिओम बाबू की तरफ से 100 रुपए की हार माला है, धन्यवाद। तो भगवान कृष्ण ने जैसे ही कहा तो अर्जुन ने तो गांडी उठा लिया और भीम ने उठा ली गदा। चल दे भगवान कह रहे ऐसे जाओगे, कौन नहीं जानता तुम्हें, ऐसे मन चलो। तो हम बताते हैं चलो। तो भगवान अपो श्रृंगार कर रहे हैं और भीम पे और अर्जुन पे करवा रहे हैं। कैसे करवाया? भस्म लगाई गात अरे चीमटा हाथ नाथ ने लियो, चंदन कोटी का लाल रे भाल पे भैया दियो। अरे भाल पे दियो, तिलक दे दियो, तिलक दे लियो, चंदन कोटी का लाल रे भाल पे भैया दियो। महाराज वे तीनों महात्मा बन गए और मगध देश के लिए चले।
जरासंध के नगर से 4 कोस दूर 1 योजन एक बहुत बड़ा ढोल रखा था। ढोल, ए बच्चे बात नहीं, ढोल रखा था। सो भीम ने कही कन्हैया का प्रभु चिका चीज है। भगवान श्याम सुंदर बोले जी जरासंध को लड़ाई को नो तो है, जो कोई वीर आतो भाई नगर में जा ढोला बजा दे तो है ताई तो जरासंध लड़त है जी, लड़ाई को नो तो है। पर ऐसा करियो 2 भैया अलग रहियो जाते अलग। सो भीम और अर्जुन दोनों अलग करते हैं। भगवान ने कि चलो उंगलिया मन लगा दियो, बहुत बड़ा राज है जामे, चलो मेरे पीछे आओ। तो जैसे भगवान श्याम सुंदर आगे बढ़े और उनके पीछे चल रहे अर्जुन और सबके पीछे भीम, और जो कन्हैया बढ़े अरे यजु भीम रही गए ठाड़ो। ढोला मत बजाइयो और मने करी तो माने ना हो। एकदम भीम ने कही तो लो महाराज बंद कर दो। अर्जुन ने कही प्रभु ढोल तो बजगो क्या खन परिया कान में बानी रथ पे बैठ चलो अभिमानी। और ये प्रदीप कुमार जी हैं, उनकी तरफ से एक 100 रुपए की हार माला है और हमारे लिए पगड़ी दे करके सम्मान किया है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। जो जरासंध के कान में बाज पड़ी, भैया तो बहुत दिनों बाद नो तो आव पान में खुजरी पड़ रही। ताखन ध्यान यसुरनी जोड़ा अपने हाथ पकड़ लो कोरा और जरासंध के भज रहे घोड़ा। जो जरासंध महाराज आए, गदा लग रही थी हाथ में। अब ढोल के जोर नजर करी सो और तो कोई नहीं दिखो, वे तीनों महात्मा ठाड़े। तो जरासंध ने किया महात्मा इधर आओ मेरी तरफ। भगवान कन्हैया ने कि तुम कोई कछ मत कह दियो, मैं बता दूंगा, तुम चुपचाप रहियो दोनों। तो जैसी वे तीनों चले, जरासंध ने किया महात्मा जी बताओ जी ढोल कितने बजाओ है। भगवान कन्हैया ने कि महाराज हम तो कोई देखो ना, न कोई दिखो ना हमें। तीनों के चेहरा माओ देख के कई जरासंध ने के एरे महात्मा वो का लगता है कि तुम कहूं देखे हो मैंने, हमारा देख रहे होंगे कभी यज्ञ के भंडारे में ना। शंका भई जरासंध को। सो सबसे पहली उंगलियां कन्हैया ही मां कर दी। महात्मा कहाँ रहता हो, तुम्हारा आश्रम कहाँ है और क्या नाम का है। ध्यान रखना कृष्ण जैसा चतुर नेता ही नहीं हुआ आज तक। तो कन्हैया ने की मोती पूछ रहे हैं कि हाँ तो सुनो। काशी को रे मारो और अग्नि सिरवा नाम हमारे। सुनो जरासंध महाराज, काशी तो मेरा गांव है और अग्नि सर्वा पंडित मेरा अलग है। अर्जुन की है महात्मा तू बता। अर्जुन ने कही अब बनहुआ बनहुआ जे तो अग्नि सर्वा नाम बताए गए, काशी नाम बताए गए। अब अर्जुन बस जल्दी में कछ बनी ना और इतना टाइम ना तो पीछे पूछ ले। जरासंध ने कहा महात्मा जल्दी बता। अर्जुन ने कहा जवाब दो जल्दी में मालूम है। सुनो महाराज, इनके संग नाई अकेला और जय गुरु और चेला। महाराज वो ना
जाते जाते जानती ना मैं नहीं के संग रहा तुझे मेरे गुरु में को अलग हट अलग हट। ए मोटे महात्मा कहाँ रहता है? मैंने कही जे तो पर नाम काम ना बता रहे वो दोनों पीछे थे कन्हैया ने सारो करो जरासंध की मोटे महात्मा बताते कैसे नहीं हो कहाँ रहता हो कहाँ है आश्रम और कहाँ नाम। सो भीम ने दोनों तो पीछे हटा रहे हैं हटाओ। सूरजती रण पे चढ़ के जीवे की आस करे कबहू ना और हरियल भूमि में त्याग गयो जन लौट के पांव धरो है कबहू ना। वो तो पूछ रहा क्या हाँ तेरी भौंड में गांठ कैसे लग रही है ये बता पहले। तो भीम ने की सुन हत्तिनापुर को उड़ई रे बारो भीमसेन है नाम हमारा और मीनी हाथ ढोला मारो। कुंती पुत्र भीम ने अपना इंट्रोडक्शन दिया है कि मैं कौन हूं। हस्तिनापुर तो मेरा काम है और भीमसेन मेरा क्या ढोल में हाथ में नहीं मारो है तो जिना मालूम या ढोला बजाते बात ताई तेरे तू में लड़ाई को नो तो है जी। भीम ने की चिंता मत करे तई बात तो मो जागनी सर्वा पंडित नहीं बता दी पर ओ अकल के हीन तेने पहली बार बात सही कही कर तुम तीनों को देखे हो या जानते हो जगनी सर्वा पंडित को है तू नहीं जानता। सुन मैं बता बाबा नंद को प्राण प्यारो जसोदा की आंखें को तारो और जय श्याम द्वारिका मारो। बोलिए कन्हैया लाल की। क्या जानते हो जी चेला ठाड़ो का पीछे जो चेला बनोगा है जिया कुंती को छोटो छैया और अर्जुन नाम हमारो है भैया। देख सुन जे द्वारकाधीश कृष्ण है जे कुंती पुत्र अर्जुन मेरा इनाम भीम में ढोल में नहीं बजाओ बता। अर्जुन ने कही कन्हैया का प्रभु का जो और रही तुम बकावे तुम दोनों अलग रहो। जरासंध तुझसे पूछ रहा हूं बता न्याय लड़े हो कब काम को चले हो। ध्यान रखना मगध देश में रंग भूमि सजाई गई दोनों पहलवानों के लिए दोनों के लिए भीम और जरासंध 10,000 हाथी का बल भीम में था और 10,000 हाथी का बल जरासंध जिस समय दोनों में युद्ध हुआ है। ध्यान रखना सवेरे से शाम तक मल्ल युद्ध होता रहा 26 दिन हो गए दोनों। एक बार जो भीम को दाव बैठो सो भीम ने जरासंध को उठा कर पृथ्वी पर पटक के और जाकर लात पर लात धरी टांग पर टांग धर के चीत दो भाग कर दिए। जैसे दो भाग भय भीमसेन हट ना पाए तो तक दोनों भाग जुड़ गए और फिर खड़ा हो गया फिर लड़ाई भई बीच में तो भीम ने फिर चीरो तो ही भाग फिर कर दिए और हट ना पाए तो फिर जुड़ गो। अर्जुन ने कही श्याम सुंदर थे प्रभु अब ना पैसे आई जितो दुश्मन मर मर के जितना है रोए तो प्रभु अब कोई अकल है ताते मेरे भैया की जीत है जाए। ध्यान रखना कन्हैया ने कही का है अर्जुन अब मैं भैया मुंह खोल के कह दूं तो बिल्कुल ही अजीत है जाई। अगर तुम्हारे भैया भीम ने मेमा चितले तो इशारो दे और जो देखिए तुमने तो पहलवान जब अखाड़े में लड़ते हैं और एक मल्लू ने का दबत हुआ है तो फिर दिखवैया नमा देखा तो कोई जय कह देवे का कुश्ती परंपरा छोड़ो और जाकर भीम की काया पस्त भई है और तो कन्हैया में इशारो देखो तो श्याम सुंदर ने इशारो दो है क्या अरे तब करिदा श्याम इशारो
जरासंध और भीम का युद्ध हो रहा था। भगवान कन्हैया ने तिनका चीर के दोनों विपरीत दिशाओं में भाग फेंक दिए। सोई भीम समझ गए। अब की बार जब भीम ने जरासंध को बीच में से चीरा तो दोनों भाग दोनों दिशाओं को फेंक दिए उल्टे, फिर नहीं उड़ पाया। ये जरासंध दो महतारियों के जन्मा था। एक संत ने फल दिया था कि अपनी रानी को खिला देना तो बेटा होगा। अब राजा ने कहा करो कि दोनों रानी पर प्रेम करते हैं तो बीच में तो चीर के दे दो, आ दो। बेटा जन्मा तो दोनों के आधा ही आधा जन्मा। और वे दोनों टुकड़ा जब भवन के पीछे फेंक दिए थे तो जरा नाम की एक राक्षसी रहती थी। उस राक्षसी ने वे दोनों भाग जोड़ दिए, बच्चा जिंदा हो गया। उसके नाम पर ही उसका नाम पड़ गया जरासंध। जरासंध का वध किया, सब राजाओं की मुक्ति हुई। इधर भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ करवाया। उस यज्ञ